नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जिसे AMCA के नाम से जाना जा रहा है, इसके ऊपर काम कर रहा है। तो दोस्तों, जब ये एयरक्राफ्ट आएगा इंडियन एयरफोर्स के अंदर, तो कैसे एशिया के अंदर सारी एयर इक्वेशन चेंज हो जाएगी, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि बताया गया है कि इंडिया ने डिसाइड किया है कि वह 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खुद ही बनाएगा और सारी टेक्नोलॉजी खुद ही डेवलप करेगा। तो इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इंडिया के अंदर बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इंडिया जो इसके लिए हाई टेक्नोलॉजी पैदा करेगा, उससे अगले डिकेड तक इंडिया के अंदर वो फाइटर जेट होगा जो एशिया में और किसी देश के पास नहीं होगा। अभी इंडिया को राफेल फाइटर जेट बेचा गया है फ्रांस के द्वारा, जो 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। दूसरी तरफ चाइना की बात करें तो वह क्लेम करता है कि उसके पास J-20 स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। और AMCA को DRDO और HAL मिलकर बना रहे हैं और इसके अंदर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप होगी, जिसके तहत एक प्राइवेट कंपनी भी इन्वॉल्व होगी इसे बनाने के लिए। और पहला प्रोटोटाइप 2026-27 तक आएगा। इससे पहले इंडिया रशिया के साथ FGFA या फिर सुखोई 57 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पे काम कर रहा था, लेकिन बाद में उससे बाहर हो गया। और दोस्तों, एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया अपना 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट 2029 तक इंडियन एयरफोर्स में शामिल कर लेगा। तो ऐसे में 9 सालों के अंदर इंडिया इसकी सारी टेक्नोलॉजी के साथ इस फाइटर एयरक्राफ्ट को भी पूरी तरह से डेवलप कर लेगा। पास्ट के अंदर ये भी खबर थी कि इंडिया UK के साथ 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट टेम्पसेट के लिए भी जा सकता है, जो बताया जाता है कि F-22, F-35, J-20 और J-31 इन सभी से एडवांस है। और दोस्तों, रिपोर्ट ये भी थी कि इंडिया ने यूरोफाइटर टाइफून को भी सिलेक्ट किया है और 2035 के बाद ये ऑपरेशनल हो जाएगा, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई क्लैरिटी नहीं है। और चूंकि इंडिया डिसाइड कर चुका है कि वह 5th जनरेशन एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाएगा, तो ऐसे में इंडिया इसके साथ नहीं जाएगा। दोस्तों, जब इंडिया 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है तो क्वेश्चन ये उठता है कि एग्जैक्ट में 5th जनरेशन फाइटर होता क्या है, क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन के हिसाब से इस फाइटर जेट के अंदर एक कम्बिनेशन होना चाहिए बहुत ही लो ऑब्जर्वेबल स्टेल्थ प्रॉपर्टी का, साथ ही एडवांस सेंसर का, इंफॉर्मेशन फ्यूजन का और नेटवर्क कनेक्टिविटी का। ये सारी चीज़ें एक सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज हाईली मैन्यूवरेबल फाइटर के अंदर आनी चाहिए। और लॉकहीड मार्टिन इसके लिए F-35 का उदाहरण पेश करती है। और लॉकहीड का दावा है कि F-35A की एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए यह एक मल्टी रोल फाइटर है, जो कि कैपेबल है हर तरह के मिशन को अंजाम देने के लिए। कुछ एक नए लेगेसी फाइटर भी जो नहीं कर सकते, उसे भी यह पूरा कर सकता है। और इससे पहले रिपोर्ट ये भी थी कि US अपना F-35 कॉम्बैट जेट इंडिया को देना चाहता है, क्योंकि इंडिया के MiG-21 और MiG-27 की फ्लीट भी रिटायर हो रही थी। तो ऐसे में उसे जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा फाइटर जेट चाहिए थे। और इसके अलावा लॉकहीड मार्टिन ने अपना F-21 फाइटर भी इंडिया के लिए सिलेक्ट किया है और कहा है कि इसका कोई मुकाबला नहीं, ये बिल्कुल अनमैच्ड है और इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी की तरह आ रहा है, जो इसे एडवांस एयर पावर देगा फ्यूचर के अंदर। इसके अलावा उसका दावा है कि F-21 के साथ में इंडिया की वो रिक्वायरमेंट भी पूरी हो सकती है जिससे वह पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम बनना चाहता है, और ये टाटा और लॉकहीड के जॉइंट वेंचर से संभव हो सकता है। वहीं दोस्तों, इंडिया के पास अब राफेल फाइटर जेट भी है, जो कोई 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, और ये अपने आप चाइना को टक्कर दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर पावर है एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड कैपेबिलिटीज के साथ एक कई तरह के पोटेंट वेपन होने की। यूरोपियन कंपनी MBDA की मेटियोर एयर टू एयर मिसाइल और स्कैल्प क्रूज मिसाइल इसके मेन वेपन है। इसके अलावा इसके साथ वर्ल्ड क्लास माइका मिसाइल भी आती है, और अभी इंडिया ने हैमर मिसाइल को भी चूज किया है, जो कि स्पाइस बॉम्ब की तरह ही है और बहुत ही इफेक्टिव है। इसके अलावा राफेल फाइटर जेट के अंदर 14 हार्ड पॉइंट है, जिसके अंदर 5 ऐसे हैं जो ड्रॉप टैंक्स को लेके जा सकते हैं, हैवी ऑर्डिनेंस को भी ले जा सकते हैं। राफेल फाइटर जेट की टोटल लोड ले जाने की कैपेसिटी 9 टन से ज़्यादा है, जिसका मतलब सिंपल सा ये है कि यह अपने एम्प्टी वेट के बराबर का पेलोड लेके जा सकता है।
तो ऐसे में दोस्तों इंडिया के पास अभी राफेल फाइटर जेट आया है। ये बहुत ही कैपेबल फाइटर जेट है। चाहे तो इंडिया ऐसे और फाइटर जेट भी खरीद सकता है, MMRCA को कैंसिल कर सकता है, लेकिन उसका मेन फोकस होना चाहिए AMCA के ऊपर, जैसा कि वह कर भी रहा है। और फर्स्ट फ्लाइट होगी प्रोटोटाइप की, तो उसके बाद जल्द ही इसके 1-2 सालों में प्रोडक्शन के अंदर जाने की भी उम्मीद है। तो उससे दोस्तों एशिया के अंदर सारा सिनेरियो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि न तो पाकिस्तान के पास ऐसा कैपेबल फाइटर जेट होगा, और दूसरी तरफ चाइना की बात करें तो वह 5th जनरेशन फाइटर जेट बना जरूर चुका है, लेकिन अभी उसकी कैपेबिलिटी क्या है ये किसी को नहीं पता, और चाइनीज प्रोपेगेंडा करने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ऐसे में जब इंडियन फाइटर जेट आएगा तो ये एक रियलिटी होगा। धन्यवाद, जय हिंद।